हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। और गाइस, मैं आपको पता है कि मैं मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे एसएससी जीडी के सारे प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ। और इवनिंग के अंदर अपन एसएससी सीजीएल के जितने भी सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और ज़्यादातर मेंस के सवाल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग के टाइम पे गाइस, ठीक है। तो मॉर्निंग में एसएससी जीडी और शाम को एसएससी सीजीएल, ये अपना टारगेट है दोनों के दोनों, ठीक है मेरे भाई। आज जो अपन पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो अपन डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई किसका, 9 नवंबर 2022 का। अभी 7-8 दिन पहले का पेपर है ये। आज 17 तारीख है, ठीक है। 10 दिन पहले का पेपर है ये। 10 दिन मान लो आप, तो 9, 10, 11, तो मतलब आप 7 दिन ही मानो। 7 दिन पुराना पेपर अपन करने जा रहे हैं। एसएससी सीपीओ का पेपर आपको पता है किस तरीके का लेवल रहता है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपन करने जा रहे हैं 9 नवंबर 2022 का। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आज एसएससी सीपीओ का, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही शानदार सवाल है। और जितने सवाल है सारे के सारे सवाल मैं लेके आया हूँ, कम से कम 27 से 28 सवाल लेके आया हूँ। और बाकी 4-5 सवाल जो थे वो डीआई के थे, 2-3 सवाल जो थे वो किसके थे, बोर्ड मार्क्स के थे, तो वो ओपन नहीं करेंगे। उसके लिए डीआई की मैंने बहुत अच्छे डीआई मैंने ऑलरेडी करा रखे यूपी ट्रिपल एससी पेट वाले पेपर में, ठीक है मेरे भाई। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने एसएससी सीपीओ का पेपर दिया था। 9 नवंबर 2022 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है ये। अगर उन्होंने आंसर की आ चुकी है तो एनालिसिस देख लेना इसका मेरे भाई, ठीक है। आज का पहला सवाल आपकी कॉपी पर ये रहा, ये वाला सवाल है। आज का पहला सवाल है, एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहकों को क्रय मूल्य पर सामान बेच रहा है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 किलोग्राम में कितने ग्राम वजन का कम उपयोग करना पड़ेगा। ये अपने को कितना ग्राम वजन वो यूज कर रहा है कम, वो अपने को निकालना है। बोला अपने को 25% का लाभ कमा रहा है। 25% का लाभ मतलब 125% पे वो 2 किलो सामान दे रहा है, मतलब 2000 ग्राम सामान दे रहा है। ग्राम में इसलिए मैं ये 2000 लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं 2 किलो भी लिख देता। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी 1600। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1600 आ जाएगी। 5 की वैल्यू 2000, 40 गुना। तो इधर कितना आ जाएगा इसका, यह आ जाएगा 1600, ठीक है मेरे भाई। क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 1600। 2000 का सामान 2000 ग्राम की जगह 1600 सामान दे रहा है, 1600 ग्राम, ठीक है। 2000 की जगह कितना दे रहा है, 1600 ग्राम दे रहा है। तो मेरे भाई कितना वजन कम करके दे रहा है वो, 400 ग्राम। 400 ग्राम ही दे रहे हैं, तो 400 ग्राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये लेटेस्ट सवाल है अभी के 9 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट के एसएससी सीपीओ के। और इन्हीं तरह के कुछ सवाल आपको एसएससी सीजीएल के अभी जो एग्जाम होगा 1 तारीख से, उसमें देखने को मिल जाएंगे। बड़े ध्यान से क्लास को लेना, एक एक सवाल को बड़े प्यार से समझना, ठीक है मेरे भाई। 125 की वैल्यू 2000, तो 100 की वैल्यू 1600 आ गई। मतलब कितने कम ग्राम वजन का वो उपयोग कर रहा था, 400 ग्राम का, यही अपने को बोला था। आंसर निकल के आ गया 400 ग्राम, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, एक खेत, ये वाला सवाल बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है मेरे भाई। एक खेत एक आयत के आकार का है। एक ये खेत है मेरे भाई, एक ये खेत जो है वो आयत के आकार का है, ठीक है मेरे भाई। जो 90 मीटर लंबाई है और 75 मीटर की इसकी चौड़ाई है, ठीक है मेरे भाई। खेत का एक कोना इस मेरे भाई ने काट लिया, जो 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ये 18 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। ये एक मेरे भाई ने खेत का एक कोना काट लिया, ठीक है। ये वाला कोना इसने काट लिया। 6 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है। इसमें से निकली गई मिट्टी खेत के शेष भाग में समान रूप से फैल गई। इधर ये समान रूप से फैल गई, इधर से ये निकल के ये इधर समान रूप से ये फैल चुकी है मिट्टी, ठीक है मेरे भाई। ये इधर ये इतनी फैल गई है वाली मिट्टी समान रूप से सारी तरफ, ठीक है। अब बोला है कि खेत के स्तर में वृद्धि का पता लगाइए, कितने की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले तो इस पूरे आयत का कितना हो जाएगा, आयत है तो 90 गुणा 75, और इसमें से माइनस किसका कर देंगे, ये कोने का 18 गुणा में 15। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा मेरे भाई 6480। कितना निकल के आ गया, 6480 निकल के आ गया।
अब अपने को मिट्टी का भी तो देखना है, मिट्टी का कितना है आयतन। तो मिट्टी का यहाँ पे कितना आ जाएगा, जो मिट्टी होएगी उसका कितना आ जाएगा, सोइल का मैं यहाँ पे एस लिख देता हूँ। एस का मतलब सोइल, मतलब जो वो मिट्टी निकाली गई है उसका कितना आ जाएगा 18 गुणा 15, और हाइट इसकी कितनी थी 6, और डिवाइड बाई कितना कर देंगे, जो इसका निकल के आया है पूरे का 6480। तो इसको करो काटा पीटी, यहाँ से कितना निकल के आएगा, यह आएगा 1620 और डिवाइड बाई 6480 कितना निकल के आएगा 1620 डिवाइड बाई 6480। ये इसका कितना गुना है, 16 चौके 64 और 20 चौके 80 यानी 1/4 है। 1620 से काटोगे तो 1/4 आ जाएगा, और 1/4 का मतलब कितना होता है मेरे भाई, 1/4 का मतलब होता है 0.25। 0.25 ये मीटर में है, सब कुछ ये क्या चल रहा है, ये मीटर में चल रहा है। इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 की गुणा कर देंगे। अगर इसको मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं तो 25 मीटर या 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर है। अपने को ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर में, तो आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 25 सेंटीमीटर। बहुत बेहतरीन सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल लगा लेना इस पर, इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे भाई, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल बताइए जरा, बता दो जल्दी सा। एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। ठीक है, जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ कर देता है। भाई पुलिस वाला पीछा करेगा तो चोर तो ऐसा है नहीं कि रुक जाएगा, चोर तो दौड़ेगा आगे आगे। ठीक है, यह मानकर कि चोर की चाल है 10 मीटर प्रति घंटा और पुलिस की चाल है 12 मीटर प्रति घंटा, तो चोर अपने पकड़े जाने के पहले कितनी दूर दौड़ चुका होगा। जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस अपने को निकालना है, चोर ने कितनी दूरी तय की। ठीक है मेरे भाई, तो 250 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, दोनों की चाल कितनी है 10 और 12, और एक ही साइड है तो कितना आ जाएगा 2, 12 माइनस 10 2 हो गया। सेम साइड होती है तो चालें घट जाती है, अपोजिट साइड होती है तो चालें जुड़ जाती है। मीटर में चेंज करने के लिए 1000, और ये कितना किलोमीटर, कितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 10 की अगर इसकी चाल है तो 10 से गुणा कर देंगे, ये कर दिया 10 से गुणा। ठीक है मेरे भाई, अब देखो कितना कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 25/20, और 25/20 का मतलब क्या होता है 5/4, 5/4 और 5/4 का मतलब क्या हो गया 1.25, तो 1.25 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 1.25 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। 250 किलोमीटर दूर था, चोर की चाल है 10 किलोमीटर और पुलिस की चाल है 12 मीटर प्रति घंटा, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया 2 का। तो 250 बटा में 2 मीटर में चेंज करने के लिए इंटू 1000, और कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 10 की स्पीड से चल रहा है तो इंटू में कर दिया 10। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। ये वाला सवाल बताओ, एक बेलन की ऊंचाई दी है 7 और 5, तो इसको मैं 7x और इसको मैं त्रिज्या को 5x कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या अपने को दी है 7:5, तो मैंने x लगा दिया दोनों के आगे। इसका आयतन अपने को दिया है इतना, तो आयतन क्या होता है πr²h, आयतन यही होता है πr²h। तो अब आप बताओ कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है अपने को, 3.14 रखनी है, तो पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर ये है, एच ये है, तो आर की वैल्यू 5x, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25x², और इंटू में एच की वैल्यू कितनी है 7x, और बराबर में इसका अपने को आयतन कितना दिया है 14,836.5। ठीक है मेरे भाई, यही अपने को दिया है इसका आयतन, इसलिए अपन ने आयतन का फॉर्मूला लगाया πr²h, याद से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो अपनी हाइट भी आ जाएगी और अपनी रेडियस भी आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ से x की वैल्यू, x³ की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 27, तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। ये x की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली, तो यहाँ से रेडियस भी आ गई, यहाँ से हाइट भी आ गई। तो अब इसकी हाइट कितनी हो गई 7x, यानी 7 गुणा में 3 21 हो गई, और रेडियस कितनी हो गई 5 गुणा में 3 15 हो गई। ठीक है, अब अपने को निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया, कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे भाई
टू पाई आर और आर प्लस में एच, टू पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच रख दो फॉर्मूले में वैल्यू। अब दो पाई की वैल्यू अपने को 22/7 नहीं रखनी है, 3.14 रखनी है। तो ये रख दिया मैंने 3.14 इंटू में आर की वैल्यू कितनी आई 15 और आर प्लस में एच 15 और 21 कितना हो गया 36। अब कर दो इनकी गुणा। अगर गुणा करोगे तो कितना आ रहा है मेरे भाई, अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा 3391.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 3391.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक्स की वैल्यू अपन ने इसलिए निकाली ताकि यहाँ से हाइट आ जाए, यहाँ से रेडियस आ जाए, दोनों निकल के आ गई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अपने को पता है 2 पाई आर आर प्लस में एच। तो फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, आंसर कितना आ गया 3391.2। ये सवाल जब भी सोल्व होंगे मेरे भाई जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। बिना फॉर्मूले अगर आप याद किए आप सवाल करने बैठोगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल सबसे प्यारा सवाल था इस शिफ्ट का, जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा था, बहुत ज़्यादा वायरल है, जबकि सवाल में इतना कुछ है नहीं, बस सवाल को समझना था। क्या सवाल था, एक सवाल ही बहुत बड़ा है। पहले बात तो एसएससी ऐसे सवाल देके कंफ्यूज कर देती है पूरा। एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तोलने के लिए एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग किया जाता है, मतलब गलत वाट का वो उपयोग करता है, गलत वेट का। ठीक है, 900 ग्राम बार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। मतलब क्या हो गया, अगर 1 केजी है तो उसको 900 ग्राम बताता है या फिर 0.9 केजी बताता है। 900 ग्राम बोल लो या 0.9 केजी बोल लो, सेम बात है। साथ ही दुकानदार अपने सामान का मूल्य 10% बढ़ाकर अंकित करता है, मगर 1 केजी की जगह कितना बता रहा है 1100 ग्राम यानी 1.1 केजी। ठीक है मेरे भाई, लेकिन दुर्भाग्य से वह मापी की उसका कोई पकड़ने वाला विभाग होता है, तो उसने पकड़ लिया कि ये गलत वेट का उपयोग कर रहा है। तराजू को ठीक करवाकर और उसे दंड स्वरूप 1 महीने तक क्रय मूल्य पर 10% की छूट देते हुए सामान बेचने का आदेश दिया। अब वो 10% की छूट पे सामान बेचेगा, मतलब 1000 की जगह 900 ग्राम यानी 0.9 केजी का यूज करेगा वो। ठीक है, 100 ग्राम वो सभी को मुफ्त में देगा और 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपये का भुगतान कर रहा है। तो छापे से पहले समान मात्रा के लिए कितनी धनराशि का भुगतान वो कर रहा था, ये अपने को बताना है। ठीक है मेरे भाई, 20 रुपये का भुगतान कर रहा है और सामान कितना दे रहा है 0.9 केजी, यही दे रहा है। और वो पहले किस हिसाब से दे रहा था 1.1 और इसकी जगह कितना दे रहा था 0.9। ठीक है, तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट ये उड़ा दो, इस पॉइंट की जगह ऊपर ये 0 लगा दो, तो कितना हो गया मेरे भाई 200 गुणा में 11 यानी 2200 और 2200 बटा में 9 गुणा में 9 81। तो 2200 बटा में 81 अगर आप करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा मेरे भाई, ये निकल के आएगा अपना 27.16 और ये इसका करेक्ट आंसर है। 27.16 ऑप्शन नंबर ए, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दिखने में बहुत भयंकर सवाल था कि देख के आगे बढ़ जाना था, लेकिन जब ऐसे सवाल होते भी इसीलिए कि इनको सबसे लास्ट में सोल्व किया जाए, अगर वो भी सोल्व हो रहा है तो सही से, नहीं तो ये सवाल होते हैं छोड़ने के। ठीक है मेरे भाई, बाकी ये मैंने आपको सिखा दिया है, इस तरीके से आप सवाल सोल्व कर सकते हो। इसको स्टार लगा के इम्पोर्टेंट कर लेना, मेंस के लिए अच्छा सवाल है ये। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके के सवाल मेंस में पूछे जा सकते हैं। अभी जो सीजीएल प्री का पेपर आने वाला है उसमें भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सीपीओ का प्री का पेपर था, इसके अंदर भी ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ, ये तो हलवा है सवाल। ये अभी के सवाल है 9 नवंबर 2022 के शिफ्ट फर्स्ट के। ठीक है, 16 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो 16 गुना में 1 कितना हो जाएगा 16, ये इसका करेक्ट आंसर है 16। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी 16 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, बहुत सारे सवाल है आज, बहुत सारे सवाल, मजा आएगा, पूरा लास्ट तक देखना खूब। आज ये जो पूरा का पूरा पेपर ही उठा लाया मैं फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है मेरे भाई, ए बी और सी अपने पास 3 नंबर है, ए ये बी और ये सी। बी सी से 16 अधिक है, तो अगर ये सी एक्स है तो ये एक्स प्लस 16 रहा होगा, और ए जो है वो बी से 7 अधिक है, तो अरे ये 16 है तो ये 23 हो जाएगा, 7 अधिक मतलब एक्स प्लस 23 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 255 है, तो ए बी सी को जोड़ोगे कितना आएगा, एक्स 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 3x प्लस 23 और 16 कितना हो गया 39, और इसकी टोटल सम कितना दिया है 255।
तो 3x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 255 में से 39 माइनस करोगे, डायरेक्ट मैं x की वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 216 और 216 बटा में 3 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 बटा में 3, तो 7, 21 और 2, तो x की वैल्यू आ गई 72। तो मेरे भाई a की कितनी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 72 और 23 यानी 95 आ गई, 95 आ गई। b और b की वैल्यू कितनी आ गई, 72 और 16 88 आ गई। और x की ये c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू आ गई 72। ये तीनों की वैल्यू निकल के आ गई। अब वैल्यू उठा के रख दो, बस क्या क्या निकालना है, 3a प्लस सी माइनस में 4b। तो 3a प्लस सी माइनस 4b कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 95 प्लस c की वैल्यू कितनी है 72 और माइनस में 4b यानी 4 गुणा में 88। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई 5। तो 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए 5 इज द करेक्ट आंसर। ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल थे। इस मैंने ये जो पेपर आया है ना, एक आधा सवाल अगर छोड़ देना तो मैंने सारे के सारे सवाल पहले ऑलरेडी न जाने कितनी बार कराए हुए, ठीक है। ये वाला सवाल देखो, नेक्स्ट वाला। अब इतने हलवा हलवा सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ से एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की अपने को वैल्यू निकालनी है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कब निकलेगी, जब अपने को x प्लस 1/x की वैल्यू पता होगी। तो पहला टारगेट है अपना x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 अपने को दी है कि 1154 है। कितनी है, 1154 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, +2 करके अंडर रूट में डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, अंडर रूट के अंदर 1154 प्लस 2 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपने पास, ये 1154 प्लस 2 अगर करोगे तो 1156। और 1156 किसका होता है, 34 का होता है। ये होता है 34 का। सेम टू सेम एक बार और कर दो, x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 34 प्लस में 2 करोगे और अंडर रूट में करोगे तो 36 हो जाएगा। और 36 किसका रूट होता है, 6 का रूट होता है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 6। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस 1/x बराबर अगर k है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k। कितना हो जाएगा, k क्यूब माइनस 3k। तो k की वैल्यू 6, तो 6 का क्यूब कितना हो गया, 216 माइनस में 3k यानी 3 गुणा में 6 18। तो 216 माइनस 18, एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, मतलब 198। तो 198 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 198 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ऐसे सवालों को करना है, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है। आपके पूरी की पूरी मैथ्स रिवाइज हो जाएगी आज के सेशन में, ठीक है। जितने चैप्टर है सब रिवाइज का हो जाएंगे आज के में। ऐसे घन का आयतन ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 6a स्क्वायर बराबर 54। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 से काटोगे तो 9 बार कट जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई 3। अब अपने को घन का आयतन निकालना है। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब यानी a का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो आंसर क्या हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपने फॉर्मूले याद कर दिया ना तो भी आपके अगर मेंसुरेशन के सवाल आ रहे हैं ना, सारे के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ए के सिलेंडर, ठीक है, ए के ये क्यूब, ए के क्यूबॉइड, इनको तो देख के जाना। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी, बेलन वाला, गन वाला और गनाव वाला, ये तीनों के तीनों ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये वाला सवाल बताओ भाई, 2 ट्रेनें ए और बी जिनकी लंबाई 195 और 165 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में चल रही है। तो लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी भाई, ए की और बी की दोनों की मिला के लंबाई कितनी हो गई, 195 प्लस 165 यानी 360 होगी। अरे दोनों को ऐड कर लिया मैंने, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 360 आएगा बराबर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चालों के बीच का, तो 85 माइनस 77 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 8 का डिफरेंस आ जाएगा। और इंटू में 5/18 चेंज करने के लिए, और ये कितना टाइम लेगी, तो मैंने मान लिया x टाइम लेगी, x सेकेंड लेगी, ठीक है। अब कर दो सोल्व, 8 पंजे 40, 40 से 360 को काटोगे 9 बार,
तो x की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ जाएगी, 18 गुणा में 9 162। ये इसका करेक्ट आंसर है 162। कितना आंसर आ जाएगा, 162, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, आसान सा सवाल था। ये सारे के सारे सवाल मैंने बहुत बार करवा रखे, मैंने इतनी क्लासें बना दी ना। 3 महीनों के अंदर 3 महीनों के अंदर डेज होते मेरे भाई कितने, 3 मंथ के अंदर डेज होते कितने, 90। ठीक है 90 मान लो आप, तो 30 के हिसाब से मानो तो मैंने वीडियो कितनी बना दी मेरे भाई, 200। अगर शॉर्ट्स को हटा देना तो 262 आज 263वीं वीडियो है। अगर अपन 10 भी शॉर्ट्स माने ना तो मैंने 253 क्लास बना दी है। मतलब अगर आप एवरेज लगाओगे तो अप्रोक्स 3 वीडियो के आसपास में डाल रहा हूँ डेली की। कितनी वीडियो डाल रहा हूँ, 3 वीडियो डाल रहा हूँ। वो भी ये नहीं है कि मैं छोटी छोटी वीडियो डाल रहा हूँ, मैं कम से कम 30 मिनट की, आधे घंटे की, 40-45 मिनट की वीडियो तो डालता ही हूँ। मतलब पूरी की पूरी क्लास बना के डालता हूँ, यूँ नहीं टाइम पास चल रहा है। सारे के सारे सवाल मैंने ऑलरेडी बता रखे बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से। ठीक है, पढ़ोगे तो आओगे, नहीं तो ऐसे ही पूछते रह जाओगे, कभी किससे, कभी टेलीग्राम ग्रुप में, कभी का। ये वाला सवाल मैं डेली बताता हूँ आपको। 2 साल का CI और SI का अंतर कितना होता है, फिर से लिख लो। 2 साल के CI और SI का अंतर मेरे भाई का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेना, PR² / 100²। और 3 साल का CI SI का फॉर्मूला क्या होता है, लिख लेना, ये पूछा जाता है मेरे भाई। ये अभी का सवाल है 9 नवंबर का। PR² 300 प्लस में R और डिवाइड बाई 100 का क्यूब। ठीक है, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। इसमें 2 साल का पूछा गया है तो वैल्यू पुट कर दो। CI SI का अंतर 250, तो ये लिख दिया मैंने 250 बराबर। P की वैल्यू अपने को निकालनी है, R की वैल्यू 10% दी है तो R का स्क्वायर हो गया कितना, 100 डिवाइड बाई 100 गुणा में 100। तो 100 से 100 कट गया, P की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 250 गुणा में 100 यानी 25,000। ये इसका करेक्ट आंसर है। प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 25,000, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि मतलब 110% निकाल लूं तो 11 गुणा में 3 33 यानी 3.3 हो गया ये। ठीक है, और गर्ल्स का कितना बोला है, गर्ल्स का बोला है 15%, तो 115% यानी कितना हो गया, 4.6 हो गया। 15 चौक के 60, 100 गुणा में 4, पॉइंट से पॉइंट हटा दो तो रेशियो कितना आ जाएगा, 33:46। यही अपने को आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 33:46, ऑप्शन नंबर ए। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। सुबह करवाया मैंने GD में यार, ये वाला बस वैल्यू चेंजेज है इसमें। एक व्यापारी अपने माल पर, अब ये क्या होता है, ये माल को हटा देना। एक व्यापारी अपना सामान, बोलो यहाँ पे, सामान पर क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। 100 की चीज़ है तो 26 अधिक अंकित करता है, 126 बताता है। ठीक है, 12% का डिस्काउंट और दे रहा है। 12% का डिस्काउंट देगा तो 88 पे देगा। 126 का 88% कितना होता है, यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, 8×48। मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा। गुणा करके देख लो तो कितना होएगा, 110.88। यानी 100 का सामान दे रहा है 110.88 पे, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 10.88% का। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, 10.88%, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.88% इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल आ जाओ। ये वाला सवाल है, यहाँ पे लिख लेना अच्छे से, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे ये बी है, ठीक है, ये मेरे पास ए है। थोड़ा कलर ही चेंज कर देता हूँ मैं इनका, ठीक है, अच्छे से आपको दिख जाएगा। एक सेकंड रुको। ये बी है, ये ए है, ये ओ है और ये आर है। ठीक है, अपने को क्या बोला है, दी गई आकृति में चाप ए बी की लंबाई वृत्त की त्रिज्या आर के 2 गुने के बराबर है। ये वाला ए बी, ठीक है, ये वाला, तो त्रिज्या आर के संबंध में त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल ये वाला अपने को बताना है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये अपने को पूरा निकालना है। तो ओ ए बी का क्षेत्रफल कितना होगा, ये अपने को निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 2πr, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, πr² के। पाई से पाई कट गया, ठीक है, तो
दो गुना का बताना है, दो गुने के बराबर है तो 2r की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी मेरे भाई, आर स्क्वायर के बराबर। और यही तो अपने को निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्या आंसर हो जाएगा, और 2πr बराबर पाई आर स्क्वायर के बराबर हो गया, दो गुने के बराबर है। इसकी वृत्त की त्रिज्या r की लंबाई इसके दो गुने के बराबर है, तो त्रिज्या r के संबंध में OAB का क्षेत्रफल अपने को बताना था। तो यहाँ से कितना निकल गया, 2πr, और ये किसके बराबर है, पाई आर स्क्वायर के। तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये r है तो इसका दो गुना कितना हो गया 2r, उसी की वैल्यू अपने को बतानी थी, तो r स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बताओ। ये वाला सवाल भी बड़ी बेशर्मी के साथ कहना पड़ रहा है कि ये सवाल SSC CPO का सवाल है, प्राइम नंबर अपने को बताना है। ये सारी की सारी संख्या 3 से कट जाएगी, 54 भी कट जाएगा, 39 भी कट जाएगा, 68 भी कट जाएगा, बट जो ये है 89, ये प्राइम नंबर है, ये नहीं कटेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। ठीक है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये सवाल SSC CPO में पूछा गया है। ये वाला सवाल बताओ, नेक्स्ट वाला सवाल। चार संख्याएं 1, 2, 3, 5 के अनुपात में उनके योग का 2 गुना 44 है। 2 गुना 44 है तो टोटल सम कितना हो गया, 44 बटा में 2 यानी 22 हो गया। 5, 3, 8, 9, 10 और 1 11। 11 की वैल्यू किसके बराबर, 22 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो संख्या क्या क्या निकल के आ गई अपने पास, 1 की वैल्यू 2, तो 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, ये 10 आ गई। अरे 2 से गुणा कर दिया मैंने 1, 2, 3 और 5 को, क्योंकि नंबर तो यही है, रेशियो तो इन्हीं का है। अब क्या बोला है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 को घटा दूं। 2 का घन कितना होगा 8, 8 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 5, यह आ गया पहला 5। दूसरा कितना आएगा, 4 का क्यूब करूंगा तो 64, 64 में से 3 अगर माइनस करूंगा तो 61। तो देख लो 5 और 61 किस किस में, सबका निकालना जरूरी नहीं है। 5 और 61 अपने को मिल गया किस में, ऑप्शन नंबर ए में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 5, 61, 213 और 997 में इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल बताओ। ए और बी का लघुत्तम समावर्त 42 है, मतलब ये दोनों 42 का, मतलब पहला नंबर क्या हो गया 5 गुणा में 42 और दूसरा क्या हो गया 11 गुणा में 42। इनका बताना है अपने को एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, दोनों में से बड़ा नंबर मान लो। बड़ा नंबर कौन सा है, 11 गुणा में 42, तो मैंने मान लिया एलसीएम क्या है 11 गुणा में 42। अब क्या ये 5 गुणा 42 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 42 तो दोनों में है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 की गुणा कर दी मैंने। तो मेरे भाई कितना आ जाएगा, ये गुणा करोगे तो आएगा कितना 2310, और ये इसका करेक्ट आंसर है 2310, ऑप्शन नंबर बी, 2310 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। हलवा सवाल है, मतलब इस बार का जो मैथ्स आया है वो न तो ज़्यादा हाई लेवल का है न ज़्यादा लो लेवल का है। यूँ है कि हाँ ठीक ठाक मॉडरेट सवाल है जो इस वाले शिफ्ट में पूछे गए थे, मॉडरेट। ठीक है, मॉडरेट भी बोलो, हाँ थोड़ा बहुत एडजस्ट, जैसे वो तराजू वाला सवाल आ गया, एक उससे पहले मिट्टी वाला सवाल आ गया, वो तो रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे सवाल भी है, बाकी सवाल इतने हार्ड नहीं थे। 25 MDH मसाला लगा दो, 25 व्यक्ति 140 दिन में कर रहे हैं, तो 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो भाई काट दो, 70 से काटोगे 140 दो बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी 50 आदमी की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी, 50 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला सवाल बताओ नेक्स्ट वाला। ये वाले सवाल कितने मैंने बता रखे भाई, एवरेज से कर लिया करो ऐसे सवालों को। चाय की 2 किस्में दी है 300 और 375 रुपये की, और उनको एक साथ 3:2 के अनुपात में मिला रहा है, और प्राइस क्या है 300 और 375। तो मैं कहता हूँ जो सबसे कम प्राइस है ना, उसी को मान लो कि उसी में अपन सारा का सारा सामान जो है वो बेच रहे हैं। तो 300 मैंने मान लिया, लेकिन 375 300 से कितना ज़्यादा है, 75 ज़्यादा है, कितनी जगह 2 जगह, तो 75 ज़्यादा है 2 जगह, मतलब टोटल ज़्यादा है 150, टोटल 150 ज़्यादा है। तो 150 को आप किस में बांट दोगे, टोटल में 3 और 2 कितना हो गया टोटल 5, तो 150 को बांट दो 5 में, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 30, तो 300 प्लस में 30, तो आंसर मेरे भाई कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 330, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 330। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 330। ये 300 तो अपन ने माना था, और 30 जो ओवरऑल जो ज़्यादा आ रहा था, 150 जो ज़्यादा निकल के आया उसको अपन ने सभी में बांट दिया। टोटल कितने थे 3 और 2 5, तो टोटल में बांट दिया 150 को जो एक्स्ट्रा आ रहा था। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा प्रति किलोग्राम,
टोटल जो कॉस्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 330, ऑप्शन नंबर सी। अब ये वाला सवाल बता दो, नेक्स्ट वाला, ये वाला सवाल बता दो। एक कंपनी के सभी कर्मचारियों को औसत जो वेतन है वो 14,000 रुपये, 5 तकनीशियनों का औसत वेतन है 18,000 रुपये, इनकम है 18,000 रुपये, और बाकी का औसत है 13,200 रुपये, और एवरेज अपने को टोटल सभी का कितना दिया है 14,000 रुपये। तो यह लग गया अपना भाई एलिगेशन, क्या लग गया, एलिगेशन लग गया अपना यहाँ से। तो 14,000 में से 13,200 माइनस करोगे तो कितना आएगा 800, और 18,000 में से 14,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4,000। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो तो कितना रेशियो आ गया 1:5 आ गया। 8 पंजे 40, एक की वैल्यू अपने को दी है 5, एक की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अपने को क्या बोला है मेरे भाई, कंपनी में कर्मचारियों की टोटल संख्या, एक की वैल्यू 5, तो मेरे भाई ये टोटल कितना हो गया 1 और 5 6, तो 6 की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 5 तो 6 की वैल्यू 30। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी 30 इज द राइट आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। जब किसी संख्या को 15 और 18 से डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 3 बचता है, तो सबसे छोटी संभावित संख्या ज्ञात। ऐसे सवाल है ना पेन फ्री है, आज के बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो पेन फ्री करने वाले हैं। 15 और 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई, एलसीएम हो गया 90, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो 3 कब बचेगा, जब नंबर 3 ज़्यादा होगा। तो 90 और 3 कितना हो गया 93, ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 93 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। एक्स का न्यूनतम मान बताना है अपने को, सबसे मिनिमम मान, और संख्या अपने को क्या दी है 8x5215, और ये संख्या किससे डिविजिबल है 9 से। 9 का क्या रूल होता है कि टोटल अंकों का जो सम है वो 9 से कटना चाहिए। तो देख लेते काट के, 8 और 1 9, ये पूरा कट गया। 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 है। अगर 18 होता तो पूरा कट जाता, कितने की कमी है 6 की कमी है, यानी x की वैल्यू क्या होती 6, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 6। इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल बताओ। देखो इतनी स्पीड से भी नहीं करा रहा मैं, आराम से मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, एक एक चीज़ एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, ए और बी 2 दल हैं, ए को डाले गए कुल मतों का 37% प्राप्त होता है। ये ए और बी है मेरे पास मेरे भाई, ए को मिल रहे 37% वोट, और कोई भी वोट जो है वो अवैध घोषित नहीं हुआ, मतलब इनवैलिड वोट एक भी नहीं है। अगर ए को 37 मिल रहा है तो बी को मेरे भाई कितना मिलेगा 100 माइनस 37 यानी 63 मिलेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 26 का। 26 की वैल्यू क्या है कि कितने मतों से आ रहा है 338 मतों से। तो 26% की वैल्यू 338, अपने को 100% की टोटल वैल्यू निकालनी है। 26 की वैल्यू 338, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 26 × 26 7, और 26 × 3 78, एक की वैल्यू 13, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1300। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 1300 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1300। अब चलते नेक्स्ट सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन प्यारे सवाल के साथ बहुत इजी भी सवाल है। देखना, एक्स को एक काम करने में जितना समय लगता है उतना ही वाई और जेड को एक साथ लगता है। ठीक है, एक निश्चित काम को करने के लिए एक्स को उसी काम को वाई और जेड के एक साथ मिलकर करने में लगे गए समय से 3 गुना समय लगता है। एक्स और वाई जेड, एक्स और वाई प्लस जेड, ये टाइम का रेशियो है कि अगर इसको 3 टाइम लग रहा है तो इनको 1 लग रहा है, तो इफ़िशेंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट इफ़िशेंसी का रेशियो लिखूंगा 1:3, टाइम का नहीं लिखूंगा। ठीक है मेरे भाई, अब जो भी अपना आएगा वो डायरेक्ट इफ़िशेंसी का रेशियो लिखूंगा कि ये कितना है। अगर ये 1 है तो ये टोटल कितना है 3 है। सेम टू सेम क्या बोल रहा है, जेड को वाई और एक्स के एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है जेड को। तो ये जेड और ये एक्स प्लस वाई, इसको 4 गुना समय लग रहा है, तो इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी 1:4। अब या ऊपर में भी एक्स वाई जेड, नीचे में भी एक्स वाई जेड, लेकिन टोटल इनका बराबर नहीं है, तो टोटल को करो बराबर। यहाँ पे टोटल कितना है 4 है, और नीचे टोटल कितना है 5 है। तो 4 और 5 का एक मल्टीपल ले लो 20, तो 4 की गुणा 5 से कर लूँ और 5 की गुणा 4 से कर लूँ, तो x की इफ़िशेंसी कितनी आ गई मेरे भाई, x की इफ़िशेंसी आ गई 5 गुणा में 1 यानी 5।
जेड की कितनी आ गई 4 गुणा में 1 यानी 4, तो वाई की कितनी बच जाएगी 5 और 4 9, 20 में से 9 तो एक्स और जेड की है, तो वाई की कितनी बच जाएगी 11। ये आ गई इनकी इफिशिएंसी यहाँ से निकल के, एक्स वाई और जेड की। क्या बोला है, तीनों मिलकर 10 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल इफिशिएंसी टोटल वर्क क्या होता है, टोटल डेज इनटू टोटल इफिशिएंसी। तो टोटल इफिशिएंसी कितनी है 20 और टोटल डेज कितने लग रहे हैं 10, तो टोटल वर्क कितना आ गया 200 आ गया। अब क्या बोल रहा है, एक्स और जेड एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 200 काम करवाना है, एक्स की इफिशिएंसी 5 और जेड की इफिशिएंसी 4, तो 200 डिवाइड बाई 9 कितना आ जाएगा मेरे भाई, यह आ जाएगा 22 सही 2/9, इतने डेज इनको लगेंगे काम करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 22 सही 2/9 डेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सवाल मैंने पहले भी टाइम एंड वर्क में कई बार करा रखा है और इम्पोर्टेंट लगा रखा है कि इम्पोर्टेंट लगा लेना, और ये अभी देख लो पूछा जा चुका है। ठीक है, टाइम एंड वर्क मैंने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रखा है, सारी की सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला सवाल बताओ, देख लो ऐसे 3 सवाल पूछे गए आज के जो पेपर में, 3 सवाल पूछे गए। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 अपने को दी है कि 47 है, और अपने को x प्लस 1/x माइनस 2 की वैल्यू निकालनी है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी सिखाया है, रूट के अंदर करके और इसमें 2 जोड़ दो, तो क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेम प्रोसेस, रूट के अंदर 7 + 2 यानी 9, और 9 का अंडर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई 3, अपने को निकालना क्या है x प्लस 1/x और माइनस में 2, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1। एक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल रेशियो का है, इतना चिंदी चिरकुट चोर सवाल है, कोई हद नहीं है। देखो P और Q का रेशियो कितना दिया है 4 और 5, Q और R का रेशियो कितना दिया है 3:4, R और S का रेशियो कितना दिया है 2:5। तो P और S का निकालना है, मतलब ये वाली लाइन को सोल्व कर लो और ये वाली लाइन को सोल्व कर लो। तो 4 3 12, 12 दूनी 24, और इधर कितना आ जाएगा 5 25 और 25 चौके 100। 2 से काट लो या फिर 4 से काट लो, तो कितना आ गया 6, और ये कितना आ गया 25। तो आंसर क्या हो जाएगा 6:25, ऑप्शन नंबर डी 6:25 इज द करेक्ट आंसर। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे, आज का लास्ट सवाल है ये, 30 सवाल अपन करने वाले, 30 सवाल अपने पूरे होने वाले। ठीक है मेरे भाई, अपने को निकालना है वैल्यू a-5 का क्यूब माइनस 1 अपॉन a-5 का क्यूब, और अपने को दिया क्या हुआ है a-1 अपॉन a-5 की वैल्यू 10 है। तो मैं यहाँ पे भी a-5 बना लूँ, तो ये 10 जो है इसका 5 में इधर भेज दूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a-5 माइनस 1 अपॉन a-5, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 5। अब अपने को वही क्यूब वाला फॉर्मूला लगाना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ये k के बराबर है, देखना यहाँ से सीखना, मैं लिख भी देता हूँ फॉर्मूला, x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अपने को दी है k, तो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी k क्यूब और प्लस में 3k। अगर यहाँ पे प्लस होता तो फिर वैल्यू को माइनस कर देते। ठीक है मेरे भाई, तो k की वैल्यू कितनी है 5, 5 का क्यूब कितना है 125 प्लस 3 गुणा में 5 यानी 15, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 140। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 140 इज द करेक्ट आंसर। तो ये आज के अपने सवाल थे मेरे भाई। ठीक है, लास्ट में मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना आपके आज के पेपर में कितने नंबर आए। अगर आज के आपके 28 में से अगर 25 सवाल भी अगर सही है ना, तो मेरे भाई आपकी बहुत द बेस्ट तैयारी है। ठीक है, मेरे को कमेंट करना कितने नंबर आए होने इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्लास को लाइक कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर क्लास पसंद आ रही है मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ठीक है, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से एनालिसिस, अच्छे से आंसर की मिला लेना, अपने सॉल्यूशन मिला लेना। 9 नवंबर 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है मेरे भाई, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।